नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 27 जनवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी वन एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब 4 से 5 दिन का वक्त बचा हुआ है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में पिछले वर्षों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो मैंने इससे पहले 2024 में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी सारी शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो को जरूर रिवीजन करें। उसके अलावा जो पिछले वर्षों में पूछे गए अनुच्छेदों से प्रश्न, उनका भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दिया हूं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एसएससी के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न अनुच्छेद से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर एक बार पढ़ें। बढ़ते हैं अपने 27 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 27 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है? तो आंसर हो जाएगा 373 केल्विन पर गर्म करने पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं? तो आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आनंद शंकर जो है इनमें से नर्तकी नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने, किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान शुरू किया, रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प भरें? तो आंसर हो जाएगा कैच द रेन अभियान शुरू किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 36 गेम जो है खेले गए थे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 7.6%। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ध्यानचंद। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निवल निर्यात बराबर
कुल निर्यात माइनस कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा कुल आयात के बराबर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनिंदिता नेओगी अनाम को किससे सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी, तो आंसर हो जाएगा मैसूर चेन्नई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लुई नगाई नी किस राज्य के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य के लोगों द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किसको अधिक महत्व दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब पढ़ते हैं अपने 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी, तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस अनुसूची में शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कला मंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा कथकली में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के पहले कैलेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 22 में किसने राज्य ने किया था, तो आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है, तो आंसर हो जाएगा रेशम वस्त्र उद्योग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरबा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी, वह कौन थे, तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज में। तो आंसर हो जाएगा मेढक जो है प्राथमिक मांसाहारी के अंतर्गत
आता है? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा एथेनॉल का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 25 ईयर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 22 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा IAS राजेश वर्मा को। अगला प्रश्न, Fe+Cu = FeSO4+Cu यह किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही है। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो आंसर हो जाएगा 85। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अक्टूबर 22 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2019-20 में भारत में कितने किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है? तो आंसर हो जाएगा 63,950 किलोमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। बढ़ते हैं 27 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा गोवा राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा खाता एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बचत खाता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर महीने में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से निगम की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYEV बीजों के मूल भंडारण के लिए की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो आंसर हो जाएगा पाक जल संधि द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई कितने मीटर और 120 मीटर के बीच होती है? तो आंसर हो जाएगा 90 और 120 मीटर के बीच में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद वीरमानी को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और
मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? तो आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा वैशाली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक किसकी स्थापना करेगी? तो आंसर हो जाएगा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करेगी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन के संपर्क में आने पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम? तो आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्धारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्धारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला एशियाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना है? तो आंसर हो जाएगा शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, माल का निर्यात किसको बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1976 में स्थापित कौन सी समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की अवधि के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 22 में भारत के उड़ीसा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा सूर्यवंशी सूरज। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में क्या शामिल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।